हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लंबवत विस्तार दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? इनमें से एक सबसे ऊपर में होता है हिमाद्री, फिर उसके नीचे आता है हिमाचल, फिर उसके नीचे होता है शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री को महान हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल को लघु हिमालय या फिर इसको मध्य हिमालय कहते हैं, और ये शिवालिक होता है, ये सबसे बाह्य हिमालय होता है शिवालिक। सबसे पहले आ गया हिमाद्री, फिर आता है हिमाचल, फिर आता है शिवालिक। अब इसमें नहीं पूछा है तो कौन सा होगा? हिमशिखा। ठीक है, हिमशिखा नहीं है। हिमाद्री हिमालय और हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। हिमाद्री हिमालय के अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? हिमाद्री हिमालय का वृहद हिमालय या फिर इसको सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। और महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा महान हिमालय की चोटियां हैं। और हिमाचल हिमालय को हम लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय ये सबसे बाहरी हिमालय होती है और ये नवीनतम श्रेणी है, इनको बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर के मध्य पर होती है शिवालिक हिमालय की। निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? राइट आंसर होगा गुजरात में। शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात के भावनगर जिले में पालीताना शहर में ये स्थित है। यह जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल है। शत्रुंजय पहाड़ियाँ शत्रुंजी नदी के किनारे पर स्थित है। विश्व के किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है या टाइम जोन है? किसके पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है? फ्रांस के पास। ठीक है, फ्रांस के पास सबसे अधिक टाइम जोन है। फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है और दुनिया का सबसे अधिक टाइम जोन वाला राष्ट्र है फ्रांस। और फ्रांस के बाद किसकी बारी आती है? रूस। रूस के पास कितने टाइम जोन हैं? 11 टाइम जोन हैं। फिर देखिए, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा खालिस्तान में स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर ये स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का बड़ा हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान में है। यह पर्वत श्रृंखला काबुल नदी अफगानिस्तान के समानांतर बहती है। अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन की होती है। ठीक है, अपसौर क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ये सन हो गया, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये कैसे करती है? तो ये पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से किधर करती है? पूर्व की ओर। इस तरह से क्या करती है? ये सूर्य की परिक्रमा कर पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर की होती है ना। तो ये क्या होता है? अपशोर होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसको अपशोर कहते हैं। और कुछ समय ऐसा आता है कि पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको उपशोर कहते हैं। ये 147.5 किलोमीटर की होती है ना, 147.5 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, उसको कहा जाता है उपशौर। और अपशौर कब होता है? 152 मिलियन किलोमीटर की लगभग दूरी होती है, उस समय अपशौर होता है। ठीक, अपशौर की खगोलीय घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी सबसे अधिक होती है। अपशौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर होती है। और उपशौर की खगोलीय घटना के दौरान क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कम होती है और ये 147.5 मिलियन किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी को, पारा को, बृहस्पति को या शुक्र को? राइट आंसर होगा बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह या फिर गैस दानव के रूप में इनको जाना जाता है। किसको? बृहस्पति को। ठीक, उसके बाद देखिए, बृहस्पति के अतिरिक्त शनि, अरुण, वरुण यह भी गैस दानव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बृहस्पति ग्रह को हम किस नाम से? मास्टर ऑफ गॉड्स भी इसको कहा जाता है। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, ये किसके पास है? बृहस्पति का उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है?
कौन सा है, क्रस्ट। ठीक है, सबसे बाहरी हिस्सा है क्रस्ट। फिर आता है क्रस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, परपट्टी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है मेंटल, और आंतरिक भाग होता है क्रोड। ठीक है, एक होता है आंतरिक क्रोड और फिर आएगा बाह्य क्रोड। ठीक, सबसे पहले ऊपरी हिस्सा होता है परपट्टी। ठीक है, ऊपरी हिस्सा जो ठोस परत होता है वो होता है परपट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। उसके बाद किसकी बारी आती है, मेंटल की। उसके बाद फिर बारी आती है बाह्य क्रोड, फिर होती है आंतरिक क्रोड। इस तरह से संरचना हुई। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को क्रस्ट, मेंटल और कोर में भी विभाजित किया जाता है। क्रस्ट या भूपर्पट्टी पृथ्वी की ये सबसे ऊपरी और क्या है, ये बाहरी ठोस परत है। जब ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष गर्त या बेसिन रूपी स्थलाकृति का विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्रेटर के बृहद रूप को ही क्या कहा जाता है, कॉल्डेरा कहा जाता है। 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न कहाँ से ये नहीं गुजरता है, मेघालय से, भूटान से, बांग्लादेश से जाता है। ये सिक्किम से नहीं गुजरता। 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा सिक्किम से होकर नहीं गुजरती है। 90 डिग्री पूर्वी मध्य रेखा भारत में असम और मेघालय से होकर जाती है। साथ ही यह रेखा भूटान और बांग्लादेश से होकर भी जाती है। वर्ष के किस दिन पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी जिसे अपशोर भी कहा जाता है पर होती है, कब होती है, अपशोर होती है 4 जुलाई को। ठीक है, अपशोर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर क्या करती है, परिक्रमा करती है, तो सूर्य से अत्यंत दूरी पर होता है। तो यह खगोलीय परिस्थिति क्या कहलाता है, अपशोर कहलाता है। अपशोर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और 3 जनवरी को क्या होता है, उपशौर होता है। इसमें क्या होती है, सूर्य पृथ्वी के पास होती है, उपशौर। ठीक है, उपशौर होता है। ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है उपशौर। इसमें क्या होती है, सूर्य पृथ्वी के पास होती है और कितने मिलियन, 147.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। किलोमीटर की दूरी पर लगभग होता है अपशौर। उपशौर में अपशौर होता है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है अपशौर। उस समय 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है पृथ्वी सूर्य से। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय एक जलडमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है, माहिम क्रीक, चिल्का झील, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू श्रीलंका और किसके बीच है, ये श्रीलंका और भारत के बीच है। यह जलडमरू पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य पर स्थित है खंबात की खाड़ी। ठीक है, किसके बीच है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। खंबात की खाड़ी को हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी इसको जाना जाता है। माहिम खाड़ी है, माहिम की खाड़ी मुंबई में स्थित है। कौन सा क्षेत्र है जो क्रस्ट और मेंटल को क्या करता है, अलग करता है, वो करता है मोह असंबद्धता। भूपर्पट्टी और मेंटल को क्या करता है, ये अलग करता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल को क्या करता है, क्रोड से ये अलग करता है। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है, बैरोग्राफ करता है, सिस्मोग्राफ करता है, या मैनोमीटर करता है, या क्रोनोमीटर। राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये क्या करते हैं, भूकंप की तरंगों का मापन किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तरंग की तीव्रता का मापन करता है सिस्मोग्राफ। इसका पैमाना रिक्टर होता है। इसमें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इसमें प्रयोग होता है। भूकंप का कारण टेक्टोनिक प्लेटों का क्या होना है, खिसकना होता है। सुनामी की उत्पत्ति किससे होती है, महासागरीय नितल पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के चलते हुए उत्पन्न भूकंप से होता है सुनामी। और क्रोनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, सटीक समय का मापन करते हैं। और मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, दाब मापने के लिए। दाब का मापन
मैनोमीटर से होता है। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट है वो सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है? ये करता है आर्कटिक रेंज। आर्कटिक रेंज सबसे धीमी गति से हलचल करने वाला प्लेट है। आर्कटिक रेंज 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से ये हलचल करती है। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? एशिया। भारत, चीन तथा जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत, चीन और जापान ये किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक है, रसिया सबसे बड़ा देश है। एशिया का क्षेत्रफल संसार के भूभाग का कितना है? 30% है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से करता है अलग यूराल पर्वत। इसको हम यूरेशिया के यूरेशिया यूराल पर्वत को एशिया से अलग करता है। अफ्रीका को क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका संसार का इकलौता महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, किस महाद्वीप से? अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और कौन सी? भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं किससे होकर जाती हैं? अफ्रीका से होकर जाती है। यहाँ पर आएगा मकर रेखा, ऊपर है कर्क रेखा। ठीक है, ये। और अगर भारत से पूछा जाएगा तो भारत से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। तो यहाँ पर मिलेगा भारत। ठीक है, पूर्व में मिलेगा यहाँ पर भारत। ये भूमध्य रेखा को नहीं छूती, ये भूमध्य रेखा के ऊपर में है भारत। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है भारत। यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से अफ्रीका एक ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो झारखंड में स्थित है? कोयना, मैथन या मेट्टूर या फिर सरदार सरोवर? राइट आंसर होगा मैथन। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी पर है। और मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में बराकर नदी पर बना हुआ है। झारखंड के अन्य बांध है जैसे कौन से बांध है? और चांडिल बांध है, पंचतहिल बांध, तिलैया बांध, ये झारखंड की बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट पर है? कौन है? फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है। यह बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट में स्थित है। दुर्गापुर बांध मिलेगा पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी पर स्थित है। और मसान जोर बांध ये झारखंड में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी और CDP की। आप चाहें तो वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।